ताजमहल वक्त के गुजरते दरिया में ठहरी हुई एक बूंद है। एक ऐसा नगमा है जो खामोशी से इंसान की रूह में वो संगीत पैदा करता है कि सुनने वाला बस यही कह पाता है, वह ताज। मगर इस ताजमहल की स्ट्रक्चर को, इसकी बनावट को जिसने इंस्पायर किया है, वो ये रहा आपके सामने, अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा। खाने खाना एक लक़ब है, एक ओहदा है जिसे बादशाह अकबर ने मिर्जा खान अब्दुल रहीम को दिया था। एक तरफ अगर ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे, तो दूसरी तरफ ये उतने ही बड़े प्रख्यात विद्वान और कवि भी थे। रहीम के दोहे आज भी लोगों को मुंह ज़बानी याद है। यह रहीम निज संग लय, जनमत जगत न कोय, बैर प्रीति अभ्यास जस, होत ही होए। मतलब ये कि बैर और प्रेम कोई भी पैदाइश के साथ नहीं लाता, ये तो यहीं होते होते होता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से चंद ही कदमों की दूरी पर इनका मकबरा है। इस मकबरे को इन्होंने अपनी बेगम के लिए 1598 में बनवाया था। बाद में 1627 में इनको खुद भी यहीं अपनी शरीक हयात के पास ताउम्र रख दिया गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से चंद ही कदमों की दूरी पर इनका मकबरा है। इस मकबरे को इन्होंने अपनी बेगम के लिए 1598 में बनवाया था। बाद में 1627 में इनको खुद भी यहीं अपनी शरीक हयात के पास ताउम्र रख दिया गया। इस मकबरे के अंदर आते ही ऐसा लगता है कि आप एक अलग ही दुनिया में आ चुके हो। दीवारों पर इतने करीने से नक्काशियों को उतारा गया है कि एक दफा तो आंखें भी अपनी आंखों पर एतबार नहीं कर पाते। पलकें झपका के जैसे ये खुद से पूछती हैं, क्या वाकई ये सच है? मगर ये हमेशा से यूं ना था। वो तो लाख शुक्र है आगा खान ट्रस्ट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जिसने अपने जिम्मे इसकी मरम्मत का काम लिया और इसकी खोई शान को वापस दिलवाई। अब बात करते हैं इनके मर्तबे की। बादशाह अकबर के शाही दरबार में मीर अर्ज़ का ओहदा सबसे खास माना जाता था। यहाँ से आवाम की फरियाद बादशाह तक पहुंचाई जाती थी और बादशाह के फैसले आवाम तक
इस पर अक्सर 2-3 दिनों में ही एक नए शख्स को लगा दिया जाता था, मगर अकबर ने एक रोज अपने एक फैसले से सबको हैरान कर दिया। बादशाह अकबर ने हुक्म जारी किया कि अब इस पद पर मुस्तकिल यानी परमानेंट तौर पर अमीर रहीम इस पद पर रहेंगे। तो ये होता था इनका। मगर सिर्फ दुनियावी मामलों में ये बड़े नहीं थे, इनकी पहचान यूं भी थी कि ये अपनी सीरत से फकीर थे। वो फकीर जो दोनों हाथों से सब कुछ लुटा देता है। अब्दुल रहीम खाने खाना अपनी एक अनोखी अदा के लिए मशहूर थे। जब वो किसी गरीब को खैरात दिया करते थे तो अपनी नजरें नीचे झुका लेते थे। इस बात का पता जब रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास को पता चली तो उन्होंने अपने अंदाज में एक दोहा लिखा। उन्होंने ये लिखा कि ऐसी देनी देन जियो कित सीखे हुसैन, ज्यों ज्यों कर ऊंच्यो करो त्यों त्यों नीचे नैन। मतलब तुम ऐसी खैरात क्यों देते हो, ये तुमने कहाँ से सीखा है। जैसे जैसे तुम्हारे हाथ ऊपर उठते जाते हैं वैसे वैसे तुम्हारी नजरें नीचे झुकती जाती है। तो फिर क्या था, इसमें रहीम साहब ने अपने ही अंदाज से जवाब दिया। वो रहीम साहब ने कहा, देनदार कोई और है भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। मतलब ये कि देने वाला कोई और है जो रात दिन देता है। दुनिया सोचती है कि मैं हूँ, इसलिए मैं शर्म से अपनी निगाहें नीचे रखता हूँ। वो है ना कि सदा गुमनाम रहते हैं वो पत्थर, इमारत जिनके कंधों पे होती है। खैर आगे बढ़ते हैं। इस मकबरे को बाहर से देखने पर हुमायूं के मकबरे की याद बेसाख्ता आ ही जाती है। अब जरा गौर कीजिए इस वाटर फाउंटेन पर। ये जमीन से तकरीबन 20 फीट की ऊंचाई पर है। यमुना उस वक्त उस दौर में इसे छू कर निकलती थी। आज बस सोचिए कि क्या टेक्नोलॉजी या क्या मास्टरी रही होगी उस दौर के कारीगरों की। बहरहाल कुदरत का निजाम है फना होना। इस मकबरे को भी ये दौर देखना था। कहा जाता है कि इस मकबरे के गुंबद पर लगे मार्बल को यहाँ से निकालकर सफदरजंग टूम के मकबरे पर लगा दिया गया था, जो दिल्ली में मुगलों की आखिरी निशानी है। खैर ये इमारत आज अपने पिछले शान शौकत के साथ खड़ी है। जरूरत बस इतनी है कि हम इस बची हुई विरासत को संभाल लें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।